हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होगा जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक पोर्शन, ज्योग्राफी, जहाँ पर भी आएगा हम सारा कवर करते हुए चलेंगे। सो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आए। एंड गाइज, अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारा जो OSP की फैमिली है, जो हमारा परिवार है, उसको जितना भी हो सकेगा हम डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है उसको डेफिनेटली आपको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। इसी के साथ साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको डेली की फ्री PDFs मिल जाएगी और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। सो आप जा कर के इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली, ये आप याद रखेंगे, गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। सो गाइस, जो पोचमपल्ली गांव है ये तेलंगाना का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। सो एक इस क्विक रिवीजन में मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूंगी। तेलंगाना जो है, अगर स्टेट्स में हम बात करें तो सबसे नया हमारा स्टेट्स है। यूटीज़ में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को फिर यूटी बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर करके। ठीक है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया था, जिसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में थोड़े समय पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तेलंगाना का एक मंदिर है, जिसको रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा मंदिर कहा जाता है, उसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ICC पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली जो है, इनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? सो ये किया गया है गाइज उत्तराखंड में। मैं आपको बता दूं, पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है, पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हिमालयाज़ का एक्सटेंशन है, कौन से हिमालयाज़ का, कुमाऊन हिमालयाज़ का, वो उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी या फिर कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी नंदा देवी, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण, ये याद रखेंगे। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी को यहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओके। हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? इसका जो सही आंसर है वो है HDFC बैंक। अगला देख लेंगे हम, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है चाइना ने। ठीक है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया गया है चाइना के द्वारा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? सो जो डिजिटल कंपनी है कौन सी? भारत पे। ठीक है। एक UPI एप्लीकेशन होता है, ये सभी को पता होगा। सो इसके द्वारा एक मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? सो गाइस, बिरसा मुंडा, इनको सभी जानते होंगे, हिस्ट्री में हम बहुत पढ़ते हैं, है ना। सो इनका जो है स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया गया है झारखंड में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए थे। इसके अलावा इससे पहले जो है नरेंद्र मोदी जी भोपाल में भी आए थे, और भोपाल में यहाँ पर जो गोंड जनजाति है उसी की एक रानी रही हैं, रानी कमलापति, उनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा देश 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? सो द आंसर इज अमेरिका।
ओके। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो ये की है वेस्ट बंगाल ने। साथ ही साथ 17 से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये झांसी यूपी में जो है किया जा रहा है। ठीक है, और शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? इसका सही आंसर हम बात कर लेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? सो आंसर होने वाला है इसका हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इन्होंने क्या है इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप्स को पोषित करता है। इनक्यूबेटर की लिनैक NCDC फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर के रूप में जाना जाता है और इसका उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है। ओके गाइस, और हरियाणा से और क्या फैक्ट्स याद रख सकते हैं? सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हरियाणा में ही पंचकुला में किया जाएगा। और बात करें हम तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने घर पर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो इसका भी आंसर है हरियाणा। और देखेंगे हम हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये भी की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2024 से 2031 तक ICC पुरुषों की वाइट बॉल स्पर्धाओं की 14 मेजबान देशों की घोषणा की है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ICC का आखिर मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले ICC का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका जो मुख्यालय है गाइज ये है UAE में। इससे पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन 2005 या 2007 के आसपास जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर लाया गया है? सो ये UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है। बाकी इसके जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो भी आप याद रखेंगे वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 से 2031 तक ICC पुरुषों की वाइट बॉल स्पर्धाओं के 14 मेजबान देशों की घोषणा की है। भारत 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने और श्रीलंका के साथ 2026 ICC पुरुष 2020 विश्व कप और बांग्लादेश के साथ 2031 ICC पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की सह मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो 3 ईयर से हम यहाँ पर याद रखेंगे। 2029 में क्या करेगा भारत? चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। 2026 में श्रीलंका के साथ ICC पुरुष T20 की जो है ये मेजबानी करने वाला है और बांग्लादेश के साथ 2031 में ICC पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की सह मेजबानी करने वाला है। मेजबान देशों का चयन मार्टिन स्टैंडिन की अध्यक्षता में एक ICC होस्टिंग उप समिति द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के अध्यक्ष रिकी स्कैरेट शामिल थे। ओके, सो ये आप देख सकते हैं 2024 के लिए जो है USA और वेस्ट इंडीज़ पुरुष T20 विश्व कप, 25 के लिए ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, ICC पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका 2026, 2027 में ICC पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, मतलब तीनों ही हैं। ठीक है, 2028 में आपको ICC पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
29 में भारत, 2030 में आईसीसी पुरुष T20, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड लास्टली 2031 में आईसीसी पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश। ओके, सो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, अर्जुन मुंडा, है ना। कौन है, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा दिल्ली में, इसको हम देखेंगे, इमेज देख लीजिए आप। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड यानी कि आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर क्या हुआ, तो जो ओलंपिक पदक विजेता थे और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। MC मैरी कॉम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आपको, BSNL की भी ब्रांड एम्बेसडर ये रही हैं, मणिपुर को बिलोंग करती हैं। ठीक है, कई एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है, ये भी आप याद रखेंगे। और हमारे जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है, अर्जुन मुंडा हैं। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में। मुख्यालय भी इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे हम। हाल ही में किस लेखक को अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलॉकी के लिए 2021 JCB पुरस्कार इन्होंने जीता है? So which author has recently won the 2021 JCB award for his book Delhi a Soliloquy? ठीक है, सो इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या होगा सही आंसर, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, आंसर इज M मुकुंदन। ठीक है, क्या है सही आंसर, M मुकुंदन है। पढ़ लेंगे इसके बारे में। लेखक M मुकुंदन ने अपनी पुस्तक के लिए यहाँ पर साहित्य के लिए 2021 का JCB पुरस्कार जीता है। ठीक है, पुस्तक जो मूल रूप से मलयालम में लिखी गई थी, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने जो जीता है पुरस्कार तो ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये मलयालम में लिखी गई थी और इसका अनुवाद फातिमा EV और नंद कुमार के द्वारा अंग्रेजी में किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। और मुकुंदन को पुरस्कार ट्रॉफी भी मिली है जो दिल्ली के 2 कलाकारों ठुकराल और टागरा द्वारा बनाई गई है, जिसको मिरर मेल्टिंग का नाम दिया गया है। और जो पुरस्कार राशि जो उन्हें मिली है वो 25 लाख रुपए की है। और पिछले 4 वर्षों में JCB पुरस्कार जीतने वाला जो है यह तीसरा अनुवाद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? सो विच एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज लॉन्च्ड ऑन 16 नवंबर। ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, सो कौन सा संस्करण है इसका? ठीक है, बात कर लेंगे, आंसर है इसका 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। ओके, सो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय, हाँ जी ऐसा भी मंत्रालय है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है। और जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। वर्ष 2021 की थीम क्या है? समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और यह विश्व के छात्रों, जनता, शोधकर्ताओं और कलाकारों को लोगों एवं मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का जो अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिए एक साथ लाता है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ओके, सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और जो भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों के अकॉर्डिंग लगेंगे डेली हम लोग जो वो इम्प्रूवमेंट्स करते जाएंगे जिससे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। चलिए,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ये शायद मैंने आपको बताया था किसने शुरू की है। हम बताएं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जो है योजना लागू की गई है। कौन सी योजना? राशन आपके द्वार योजना। किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, इस राज्य के आदिवासी विकास खंडों में जो इसे कहाँ पर लागू किया जाएगा? राज्य के आदिवासी विकास खंडों में। ठीक है, उन ब्लॉकों को छोड़कर जो उपचुनाव वाले जिलों के अंतर्गत आते हैं। इस योजना से 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो है आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और इंडिया की कौन सी है? गोंड है। और राशन का वितरण मुख्यालय गांव से ही साथ ही वाहन के माध्यम से दुकान से जुड़े अन्य गांवों में पहुंचाया जाएगा। बात कर लें अगर एक माह में औसतन 22 से 25 दिन तक का एक वाहन द्वारा 220 से 440 क्विंटल राशन वितरित किया जाएगा और जो कलेक्टर होंगे वो प्रत्येक माह के दिन, ठीक है, वहाँ के एक दिन गांव में वितरण के लिए निर्धारित करेंगे। एक कोई सा दिन वो निर्धारित कर देंगे कि इस दिन को जो है यहाँ पर वितरण होना है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यूपी में पहला है कौन सा? वायु प्रदूषण रोधी। तो ये जो टावर लगाया गया है एंटी एयर पॉल्यूशन, यूपी में कहाँ लगाया गया है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जो है इसका उद्घाटन किया है यूपी में। कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर किया है? नोएडा में किया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप को राज्य द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो कभी क्वेश्चन अगर आ जाए किसने विकसित किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा। स्वदेशी रूप से विकसित एपीसीटी को डीएनडी फ्लाईवे और स्लिप रोड से नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच स्थापित किया गया है। और जो एपीसीटी है वो क्या है? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिएगा। टावर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा। यूपी की बात आई है, राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? गुरु पर्व जिसको कहा जाता है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गुरु नानक जयंती हर साल सिख संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इस वर्ष गुरु नानक जी की कौन सी जयंती है? तो 552वीं जयंती है। कौन सी है? 552वीं जयंती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें जिसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है ना। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहले थे जिन्हें दुनिया में ज्ञान लाने वाला माना जाता है, लोगों को ज्ञान देने वाला। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 में तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। उनकी शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाने वाली एक जो पुस्तक है उसमें संकलित किया गया है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हें सिखों का आखिरी गुरु माना गया है, मतलब 10वां गुरु माना गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने कौन से कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है? गाइस, जो कृषि कानून लाए गए थे किसानों के लिए, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 और किसान उपज व्यापार और वाणिज्य, उपरोक्त सभी, तो डी जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है, इन सभी को वापस लेने की बात यहाँ पर की गई है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 और किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, इन सबको रद्द करने का फैसला किया है और विरोध करने वाले किसानों से अपने खेतों और घरों में वापस जाने का अनुरोध किया है। यह घोषणा गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव पर हुई जब देश में सिख धर्म के संस्थापक गुरु जो हैं गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है ना, 552वां।
और पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन लगातार इनका विरोध चल रहा था। बात करेंगे हाल ही में गार्बिन मुगुरुजा ने, क्या नाम है, गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल जीता है, वह किस देश से संबंधित हैं? इमेज में देख लीजिए सबसे पहले इनको। तो टेनिस में स्पेन की, कहाँ की है ये? सो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, स्पेन। इमेज देख लीजिए। टेनिस में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कोंटावित को 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल खिताब जीता है ना। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, मुगुरुजा WTA फाइनल्स जीतने वाले पहली स्पेनिश खिलाड़ी है, मतलब स्पेनिश से आज तक किसी ने भी जो ये टेनिस का टूर्नामेंट था ये नहीं जीता था। मुगुरुजा ने दूसरे सेट में ब्रेकडाउन से वापसी करते हुए मैच के आखिरी 4 गेम जीतकर करियर का 10वां खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा डबल्स में चेक के बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने हसीसुवे और एलिस मर्टेंस को 6-3, 6-4 से हराया है। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये हमारा डेली होगा। सो चलिए बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो गाइस ये 250 BC में हुई, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। हालांकि आपको चारों याद रखनी है, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, आप कैसे याद रखेंगे, एक। ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका और कनिष्क चारों शासकों के समय में हुई हैं। और आरवीपीके बस इतनी सी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो ये राजगृह है, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर या फिर कुंडलवन, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं जो आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला देखेंगे त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो ये कोंकण कहलाता है। और मैं आपको बता दूं गुजरात की जो कोस्ट है, जो तट रेखा है, वह सबसे लंबी है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर सचिव जो होता है वित्त मंत्रालय का, उसके होते हैं, सभी को पता है ये, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम रचनाएं हैं किसकी? कालिदास की। महाबलीपुरम के रथ बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है। एकाश्म रथ जिन्हें कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला है, जिसे हैरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। सो हम बात करें हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? सो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? ठीक है। सो इसको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो क्या है गाइस? ये है दिल्ली। क्या है सही आंसर? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार की एक पहल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। ठीक है। बाकी PDF आपको मिल जाएगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी नेहरू दी डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके। सो गाइज हम लोग मिलते हैं कल। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सो इसको जितना हो सके प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।